अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और वीकेंड कैसा गुजरा आप सबका? हमारी तरफ तो जनाब यहाँ था लॉन्ग वीकेंड, और ये लॉन्ग वीकेंड आता है यहाँ हर साल क्योंकि 30 सितंबर को बोत्सवाना का इंडिपेंडेंस डे होता है। और इस दफ़ा ये इंडिपेंडेंस डे जो है वो थर्सडे को आया। इस वजह से फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे भी यहाँ पर ऑफ थे। स्कूल्स भी ऑफ थे, ऑफिसेज भी, और इसके अलावा हम सब की भी छुट्टी थी। मौसम भी बहुत शानदार था, ज़बरदस्त हो रहा था, अच्छा बारिश भी थी, क्लाउडी वेदर था। और समर में ऐसा मौसम जब यहाँ होता है ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। हमने सोचा कि इस लॉन्ग वीकेंड हम लोग भी कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया था हम लोग कहीं जा नहीं सके थे। आज मैं आपको भी अपने साथ लेके जा रही हूँ इस जगह का विज़िट करवाने। इट्स अ नर्सरी, और यहाँ पर कह लें कि बोत्सवाना में सबसे बड़ी जो नर्सरी है वो यही है। और सैनिटास पे ही आपको हर तरह की गार्डनिंग के टूल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, और जितनी भी चीज़ें गार्डनिंग से रिलेटेड होती हैं ना वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसा कि आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि ये कुछ जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा सही नहीं था रोड, क्योंकि ये है तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर, हमारे घर से 12 या 15 मिनट की ड्राइव है हार्डली, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे करके है, यानी ऐसी जगह है जहाँ पे रोड जो है प्रॉपर बनी हुई नहीं है। तो चूँकि बारिश हुई हुई थी तो आज इतना डस्टी नहीं हो रहा था, मिट्टी जो है वो बैठी हुई थी और रोड काफ़ी स्मूथ लग रही थी। और ये जनाब एंट्रेंस है सैनिटास की, और सैनिटास की एंट्रेंस पे आपको लिखा हुआ मिलता है द ग्रीन डायमंड्स ऑफ बोत्सवाना। ये टाइटल जिसने भी इस जगह को दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि आपको नेचर से बहुत करीब फील होता है। और ये जो टाइम है ना यहाँ विज़िट करने का सबसे बेस्ट टाइम है, बिकॉज़ यहाँ पर हो रही है स्प्रिंग समर सीज़न है। नए पौधे जो हैं वो फूल जो हैं वो खिल रहे होते हैं। इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको मिलेंगी। यहाँ हम अब पार्क कर रहे हैं गाड़ी, और आफ्टर पार्किंग आवर कार हम लोग अंदर जाएंगे। और आप सब भी मेरे साथ चलिएगा, और आप सबको मैं विज़िट करवाऊँगी आज सैनिटास का। वैसे तो बोत्सवाना में और भी बहुत सारी इस तरह की जगह हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ जगहें जो होती हैं वो काफ़ी फार अवे होती हैं, और हर जगह पे यहाँ पे ट्रैवल करना सेफ़ भी नहीं है। ये बिल्कुल हमारे घर से नियरेस्ट है। और एक और मज़े की बात आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ। यहाँ देखें जी कितने खूबसूरत फूल हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हर गमले में या हर पॉट में उन्होंने कितने अच्छे से ना उस छोटे वाले फ्लावर्स वाले जो हैं वो प्लांट्स लगाए हुए हैं। जी, तो मैं ज़िक्र कर रही थी कि इस जगह से मेरी कुछ यादें भी वाबस्ता हैं। यादें इस तरह से वाबस्ता हैं जनाब, जब मैं बोत्सवाना में आई थी तो मैं सबसे पहले आई थिंक जिन जगहों को मैंने विज़िट किया था उनमें से एक जगह ये भी थी सैनिटास। और मोर ऑफन हम लोग यहाँ पर आया करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, जब हमारे बच्चे छोटे थे, बिकॉज समर टाइम में ना यहाँ पे वैसे ही बहुत गर्मी होती है। और ये जगह ना अंदर से इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। इस पर सब जगहों पे वो ग्रीन नेट लगा हुआ है और कवर्ड है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, बहुत ही कूल सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हैं, दरख्त हैं। वो सारी चीज़ें जो एक बहुत ही कूल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती थी। तो समर में हम लोग अक्सर बच्चों को लेकर आते थे, क्योंकि यहाँ पर अंदर एक टी गार्डन भी है, और वहाँ बच्चे जो छोटा सा उनका प्ले एरिया था वो लोग खेला करते थे, और मैं और हस्बैंड बैठ के कोई ना कोई जो है टी, कॉफ़ी या मिल्क शेक वगैरह इंजॉय कर लेते थे। खैर, यहाँ पर अब आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि गार्डनिंग से रिलेटेड जितने टूल्स हैं, जो भी एक्सेसरीज़ हैं, यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। जो चीज़ आप जहन में सोच के आए हैं ना, आपने बस इनको नाम लेना है और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है।
और इन्होंने इस सारी जगह का जो डेकोर है वो बिल्कुल नेचुरल वे में किया हुआ है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश नहीं की हुई। इस तरह का एटमॉस्फेयर दिया हुआ है जैसे एक नेचुरल सा होता है ऐसी जगहों का। सो यहाँ पर आपको देखिए डिफरेंट तरह के पॉट्स मिलते हैं जिसमें आप पौधे वगैरह लगा सकते हैं। छोटे से छोटा साइज़ भी आपको अवेलेबल होगा और बड़े से बड़े जो गमले होते हैं ना वो भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, लाइक क्ले पॉट्स भी थे इनके पास। पॉट्स के यानी प्लांट्स को रखने के लिए जो आजकल बहुत ही स्टाइलिश से स्टैंड्स चले हुए हैं वो थे इनके पास। सिरामिक की वैरायटी थी, सिरामिक्स में भी इनके पास बहुत ही अच्छे पॉट्स थे, गमले वगैरह थे। जो लोग जिनको शौक़ होता है ना अपने गार्डन्स को डेकोरेट करने का, उनके लिए एक मस्ट विजिट जगह है। और यहाँ पर आई थिंक सो बोट्सवाना की शायद सबसे बड़ी नर्सरी है और वाहिद नर्सरी है। और काफ़ी टाइम पहले से ही ये जगह जो है डेवलप की गई है, यानी कि 18 ईयर्स तो मुझे भी बोट्सवाना में हो गए हैं। और जब मैंने विज़िट किया था उससे भी कई साल पहले ये जो नर्सरी है ये यहाँ पर क्रिएट हुई हुई है और तब से अब तक इन्होंने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट तरह के आपको पौधों की पनीरियाँ मिल जाती हैं। अगर आप अपने घर पे किसी भी तरह का प्लांट लगाना चाहते हैं, चाहे वो फ्लावर प्लांट हो, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो या फ्रूट प्लांट हो, आपको हर तरह के जो है ना पनीरी मिल जाएगी। यानी कि वो आपको बता देंगे कि किन फर्टिलाइज़र्स के साथ आप इन सब चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। चूँकि बोट्सवाना की जो ज़मीन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। और बोट्सवाना की जो ज़मीन है ना वो सैंडी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो सैंडी टाइप मिट्टी है। और जब भी यहाँ पे बारिशें होती हैं अक्सर पता भी नहीं चलता कि बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए यहाँ पर प्लांटेशन करनी या यहाँ पर फार्मिंग करनी इतनी आसान नहीं है। उसके लिए प्रॉपर आपको फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं, प्रॉपर उसके लिए आपको सारे अरेंजमेंट्स पहले से करने पड़ते हैं। इसी तरह आपको अपना पर्सनल गार्डन अगर मेंटेन करना है और गार्डनिंग का शौक़ अगर आप रखते हैं तो आपको प्रॉपर्ली सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और इनको धूप से भी बचाना होता है। इनको प्रॉपर एक सनलाइट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक्चुअली आपको हर तरह की फर्टिलाइज़र्स भी अवेलेबल होती हैं। और इनके एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर आप उनसे भी कोई राय लेना चाहते हैं फर्टिलाइज़र से रिलेटेड तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। और इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो हैं गिफ्ट वाउचर्स रखे हुए हैं, या आप कह लें कि इनको सोवेनियर्स के तौर पे भी आप दे सकते हैं अगर किसी को गिफ्ट के तौर पे देना चाहें। इनमें ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें थी जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के बीड्स से बनी हुई थी। और अब मैं आपको लेकर आई हूँ इस सेक्शन की तरफ जहाँ पर आपको मिलेंगे अपने गार्डन से रिलेटेड हर तरह के छोटे छोटे प्लांट्स, और आप बड़े ही रीज़नेबल प्राइसेस थे इनके। यहाँ आप देखें कि पुदीने के इन्होंने ना छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए थे, ये आप लोग ला के अपने घर पे भी इनको रख सकते हैं और बहुत ही मुनासिब सी प्राइस में थे। इसके अलावा धनिया, बीटरूट, कैबेज, लेटस, जितनी भी वेजिटेबल्स हमारे घर में डेली यूज़ की होती हैं ना, उनकी सबकी पनीरियाँ यहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस में उनको अरेंज करके रखा हुआ था ताकि कोई भी इजीली उसको परचेज़ कर सके। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ये छोटे बॉक्सेस वाले पनीरियाँ जो हैं वो ख़रीद के ले जा सकते हैं और उसके बाद इनको आप घर में किसी बड़े पॉट में या जो ओपन ज़मीन होती है ना आपके बैकयार्ड में, बैक गार्डन्स में, उनमें जाके आप इनको प्लांट कर सकते हैं। और इस तरफ उन्होंने वो वाले सारे प्लांट जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए थे, जिस तरह कैक्टस टाइप के प्लांट होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह के फूल नहीं आते। ये भी बाज़ों का जो है रखे हुए इंडोर में भी रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं और समटाइम आउटडोर में रखे हुए भी ये प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं।
और जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि हर पौधे की केयर करने के भी डिफरेंट जो हैं वेज़ हैं, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर रखे जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आउटडोर में ही ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर यानी सैनिटास में आपको हर तरह का पौधा, हर तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ मिलेगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी डिस्प्ले थी, जिस तरह गार्डन्स में अक्सर लोगों ने कुछ एनिमल्स के मोनूमेंट्स जो हैं वो रखे होते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और उसकी काफ़ी ज़्यादा रेंज थी इनके पास, और हर चीज़ में आपको अफ्रीकन ट्रेडिशनल कल्चरल जो है ना वो एलिमेंट ज़रूर नज़र आएगा। जिस तरह हर शोबे में बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉडिफाइड हो गई हैं, उसी तरह गार्डनिंग से रिलेटेड भी अब काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में इन्होंने हर तरह के डेकोरेशंस लगाए हुए थे, जो कि आप अपने गार्डन्स में डिस्प्ले कर सकते हैं और इससे एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल आप लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने गार्डन्स का। और इसके अलावा अगर आप अपने गार्डन के लिए कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर सहूलत मौजूद है। आप उन लोगों को कोई भी तस्वीर दिखा सकते हैं या जो चीज़ें यहाँ डिस्प्ले में मौजूद हैं इनमें से कोई भी चीज़ आप पसंद करके अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सब ने मुझे बताना है कि आज का ये सैनिटास का विज़िट आप सबको कैसा लगा। मैं इस दफ़ा ख़ुद भी काफ़ी टाइम के बाद सैनिटास आई थी। एक तो ये था कि लॉन्ग वीकेंड था एंड सेकेंडली मैं ये भी चाहती थी कि आप सबको भी विज़िट कराऊं सैनिटास का। जी तो जनाब, सैनिटास की नर्सरी हमने विज़िट कर ली है। ऑल्दो कि सारी नर्सरी तो विज़िट नहीं मैंने करवाई क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता। सो मैंने आपको जो उसके मेन एरियाज़ थे वो सारे आपको दिखाए हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आफ्टर विजिटिंग द सैनिटास नर्सरी हम लोग इनके टी गार्डन में आ गए और इनके टी गार्डन की जी सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मौजूद इनके पास जो फ्रेश जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं और इसके अलावा मिल्क शेक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल मतलब होममेड टेस्ट उनका आता है और काफ़ी रिफ़्रेशिंग होते हैं। ऑल्दो कि हम इनकी फ़ूड जो है वो ट्राई नहीं कर सकते ड्यू टू द हलाल रीज़न्स। सो हमने भी यहाँ पर जब हम लोग आए तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग कोई ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। सो आज भी मौसम को देखते हुए हस्बैंड ने तो अपने लिए कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर कर दी और बच्चों ने और मैंने अपने लिए मिल्क शेक्स ऑर्डर किए थे। इनका मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी बहुत पसंद है क्योंकि ये लोग ना इनकी जो है नर्सरी की जो ग्रोन फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं उसका ये मिल्क शेक बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त होता है। और यहीं तक थी हमारी आज की शेयरिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और अपने फीडबैक से भी आगाह करते रहिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट किस वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।